परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दिव्य संरक्षण में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रांगण में मनाने जा रहे हैं। तो उनके जीवन की वो 30 मार्च 1699 की घटना का जिक्र करते हुए अपनी संक्षिप्त सी बात को आरंभ करूंगा, जिसका उल्लेख आज भी जुबां पर आता है तो शिराओं में रक्त उबलने सा लगता है। कहते हैं कि 80,000 लोगों की संगत उस बैसाखी के दिन हुई थी और हर कोई गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शनों को बेताब था। पर गुरु शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी मंच पर आए और तलवार लेकर जोर से दहाड़े कि है कोई सिख बेटा जो करे अपना शीश भेटा। हाथी नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, अस्त्र नहीं चाहिए, शस्त्र नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, साम्राज्य नहीं चाहिए, सच्चे बलिदानी का सिर चाहिए। गुरु गोविंद सिंह बोले। लोगों में खलबली मच गई दोस्तों, सभा में सन्नाटा छा गया और ऐसे में लाहौर के दयाराम जी खड़े हुए। गुरुजी ने हाथ पकड़ा, तंबू के भीतर ले गए। तलवार चलने की आवाज आई, खून की धारें बहने लगी। गुरु गोविंद सिंह जी बाहर निकले और बोले कि मेरी कृपाण अभी 4 प्यारों के सिर और मांगती। और देखते देखते गुरु के वचनों की रक्षा के लिए गुजरात के मोहकम चंद जी, उड़ीसा के हिम्मत राय जी, कर्नाटक के साहिब चंद जी, दिल्ली के धर्मदास जी, भारत के 5 कोनों से आए लोग अपने गुरु के वचनों की रक्षा के लिए खड़े हो गए। किसी का जीवन नहीं चाहिए था उन्हें, किसी के प्राणों की, किसी के रक्त की प्यास नहीं थी। वो तो परीक्षा थी देखने के लिए कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए बिना किसी शर्त के अपने जीवन का बलिदान करने का साहस किसके भीतर है। बोलने वाले बहुत हैं, करने वाले कौन है। वो जो करने वाले थे वो पंच प्यारे कहलाए दोस्तों। और उस दिन इस भारत की सौभाग्यशाली भूमि पर खालसा का उदय हुआ। एक ऐसी सोच का उदय हुआ कि हमें हृदय में भक्ति और कर्म में शौर्य की आवश्यकता है। एक ऐसी सोच का उदय हुआ कि हमारे अपने अंदर समर्पण और बाहर संकल्प की आवश्यकता है। एक इस सोच का उदय हुआ कि जब जहाँ कहीं भी अनीति हो, अत्याचार हो, अनुचित हो, वांछनीयता हो, गलत हो रही हो, उसका प्रतिशोध करने की ताकत हमें अपने अंदर विकसित करने की क्षमता को लाने की आवश्यकता है। और यदि उस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने वो खालसा की सोच इस भारत की भूमि को नहीं दी होती दोस्तों, तो ये देश टुकड़े टुकड़े हो गया होता। न संस्कृति बचती, न सभ्यता बचती, न संस्कार बचते, न समाज बचता, और हम लोग गुलामों के भाव बिक रहे होते। ये देश ऋणी है गुरु गोविंद सिंह जी का। उनके जैसे व्यक्तित्व दोस्तों कभी लाखों करोड़ों वर्ष में एक बार इस धरती पर आते हैं। अद्भुत साधक, तपस्या की प्रतिमूर्ति। यहीं इसी उत्तराखंड क्षेत्र के हेमकुंड साहिब में उन्हें तपस्या की। अद्भुत बलिदानी, महान संत, गजब के योद्धा और अद्भुत कवि। एक व्यक्ति के अंदर ऐसा लगता है कि व्यक्तित्व के सारे आयाम एक साथ एक जगह पर समाविष्ट कर दिए गए हों। आप लोगों को पता नहीं होगा पर भगवान राम, भगवान कृष्ण, दुर्गा माता, 24 अवतार, उन सब के जीवन पर कविता के रूप में टीकाएं लिखने का कार्य गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। इसी मृत्युंजय सभागार में हर गुरुवार को श्रद्धेय कुलाधिपति जी गीता की कक्षाएं आप लोगों की लेते हैं। और आप लोगों को ये जान करके सुखद आश्चर्य होगा कि वही श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों का कविता में अनुवाद करने का काम गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, गोविंद गीता के नाम से। और जब आप गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन को देखें तो ऐसा लगता है कि गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने योग की व्याख्या करी है वो उनके जीवन में साक्षात देखने को मिलती है। दूसरे अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्ध युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युज्वस्व योगः कर्मसु कौशलम। योग कर्म का शिखर पर जाकर के उपस्थित हो जाना है। और वैसा ही जीवन गुरु गोविंद सिंह जी का था। उनके व्यक्तित्व का एक एक आयाम ऐसा लगता है जैसे हिमालय की चोटी पर जाकर के बैठ गया है। उनके विषय में बोलें तो ऐसा लगता है जैसे भगवान कृष्ण या गुरुदेव के विषय में बोल रहे हैं। 3000 के करीब पुस्तकें गुरुदेव ने लिखी, 24 गायत्री के महापुरुष चरण करे, इतना बड़ा संगठन खड़ा किया, साधक थे, संत थे, तपस्वी थे। व्यक्तित्व का हर आयाम शिखर पर था। और वैसा ही गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में बोलते हुए लगता है। और 2 अद्भुत सोचें गुरु गोविंद सिंह जी इस देश को, इस राष्ट्र को दे करके गए। पहली, राष्ट्र के प्रति अगाध निष्ठा, अटूट भक्ति।
आज यदि इस देश की पश्चिमी सीमाएं इतने सारे आक्रमणों को झेलने के बाद भी बिना किसी खरोंच के खड़ी हैं दोस्तों, तो उसके लिए यहाँ की भूमि, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की धरती, यहाँ का आकाश, यहाँ का पानी, यहाँ की वायु एक एक सिख का कर्जदार है। एक एक सिख का, खालसा का कर्जदार है, गुरु गोविंद सिंह जी का कर्जदार है। क्योंकि राष्ट्र के लिए अपने आप को बलिदान कर देना, राष्ट्र के लिए अपने आप को बलिदान कर देना उनने अपने स्वयं के परिवार से सिखाया। 4 पुत्र थे, 2 हत हो गए, 2 को चिनवा दिया गया। एक जो पुत्र थे युद्ध में मारे गए, जो चौथे सबसे छोटे थे लौट करके घर आए। गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा क्यों आए? बोले प्यास लगी थी। बोले वहां मैदान में शत्रुओं का लहू बह रहा है, उसी लहू से अपनी प्यास बुझाना। वापस भेज दिया, वो भी हत हो गए। 4 पुत्र मारे गए। माँ का हृदय था, माँ ने पूछा ये क्या कर रहे हैं? तो गुरु गोविंद सिंह जी बोले इन पुत्रन के शीस पर मार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। हजारों पुत्र हैं मेरे, 4 गए तो क्या हुआ। ये है राष्ट्र के प्रति निष्ठा दोस्तों। एक एक खून का कतरा बहा देना, एक एक सांस को सुपुर्द कर देना, ये राष्ट्र धर्म है। धर्म वो नहीं है कि हम मंदिर में जाएं, घंटे घड़ियाल बजाएं, भगवान के कान दुखाएं। धर्म वो है जब हम लोग राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों की रक्षा करते हुए अंतिम सांस को भी शहादत की तरह सुपुर्द कर देते हैं, वो राष्ट्र धर्म कहलाता है। और वो गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें सिखाया। दूसरी जो चीज़ दी वो दी एकता, साथ साथ चलना। बड़ा दुख होता है जब लोग धर्म के नाम पर तोड़ने की भाषा का प्रयोग करते हैं। धर्म तोड़ना नहीं सिखाता, धर्म जोड़ना सिखाता है। धर्म गिरना नहीं सिखाता, धर्म उठना सिखाता है। धर्म बंटना नहीं सिखाता, धर्म मिटना सिखाता है। और ये गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें सिखाया। 2 सोच वो देकर के गए, संगत और पंगत। संगत का अर्थ है कि भगवान के अंश के रूप में हम लोग यहाँ आए। गुरुदेव कहते थे कि शेर का बच्चा शेर होता है, बकरी नहीं होता। भगवान के बच्चे हैं तो भगवान के गुणों को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। और पंगत का अर्थ है सब लोग एक समान है। आप शांति कुंज के क्षेत्र में प्रवेश करें तो ये दोनों सोचें आपको देखने को मिल जाएंगी। मनुष्य में देवत्व का उदय, संगत। और उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है एक पिता की सब संतान, मानव मात्र एक समान, वो है पंगत। आज इस देश को इसी सोच पर चलने की आवश्यकता है। नहीं तो हमारे देखते देखते हमारी देवताओं की संस्कृति पिशाचों की संस्कृति में बदल जाएगी। आप नज़र घुमा करके देखिए, आपको क्या दिखाई पड़ता है? भटके हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, टूटते हुए परिवार दिखाई पड़ते हैं, भ्रष्ट और निकृष्ट समाज दिखाई पड़ता है। लोगों के दिलों से भावनाएं विदा हो गई हैं, हृदय से आस्थाएं विदा हो गई। और जो सामाजिक कुरीतियां हैं वो फैशन की तरह से बदलती नजर आती हैं कि जो चीज़ नाम बदल जाते हैं, हरकत वही रहती। जो कल हुक्का था वो आज सिगरेट हो गई, जुआ था वो कसीनो हो गया है। कल को लड़कियां बिका करती थी, आज दहेज के नाम पे लड़के बिका करते हैं। मानवता भटकी भटकी सी नजर आती है। और ऐसे में मात्र गुरु गोविंद सिंह जी के वचनों को आत्मसात करके, गुरुदेव के वचनों को स्वीकार करके इस भटके हुए समाज को सही दिशा में लाया जा सकता है। और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि ये कार्यक्रम इस पवित्र प्रांगण में हुआ, उसके होने के साथ साथ हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। पर साथ साथ यदि यहाँ से हम सब के हृदय में प्रकाश निकल करके आए, जो प्रकाशोत्सव का मूल कारण है, तो हम लोगों का जीवन निश्चित रूप से कल्याण की ओर जाएगा। ऐसा लगता है जैसे खालसा का प्रकाश अपने घर आ गया है। तो वर्षों पहले गोविंद सिंह जी ने कहा था कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम का हूँ। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। भगवान करे कि 1.25 लाख से 1 लड़ने वाले सृजन सैनिक, खालसा के धर्म को अपने हृदय में धारण करने वाले सच्चे सेनानी इस कार्यक्रम के बाद पैदा हों, अच्छे संकल्प को लेकर के निकलें, अच्छे ऊर्जा उत्साह को लेकर के निकलें। तो इस कार्यक्रम का यहाँ इस दिव्य प्रांगण में हो पाना, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाना संभव हो सकेगा। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।